किसी शहरी की एक देहाती से दोस्ती हो गई। वो देहाती जब भी शहर आता उस शहरी दोस्त के घर ठहरता। उसका क़याम कई कई महीने तक होता। शहरी अपने देहाती दोस्त की हर तरह खातिर मदारत करता और उसकी हर जरूरत पूरी करता। देहाती ने एक दफा अपने शहरी दोस्त से कहा कि कभी आप भी अपने बाल बच्चों समेत हमारे गांव आइए। ये मौसम बहार का है और हमारे बाग इस मौसम में देखने के लायक होते हैं। अगर आप फलों के मौसम में आए तो मुझे आपकी खिदमत करके और भी खुशी होगी। हमारा इलाका बहुत अच्छा है और वहां का मौसम बहुत अच्छा है। शहरी अपने दोस्त से हर दफा वादा कर लेता मगर अपनी मसरूफियत की वजह से जा ना पाता। ऐसा करते करते 8 साल गुजर गए। देहाती आए रोज उस शहरी का मेहमान बनता और कई कई महीनों तक ठहरा रहता। शहरी बेचारा हर दफा उस देहाती की खूब खातिर मदारत करता। इस दफा भी देहाती 3 माह तक ठहरा और अपने शहरी दोस्त के यहां खूब दावतें उड़ाई। जाते वक्त फिर देहाती ने शहरी दोस्त से कहा, आप कब तक वादों पे टालते रहेंगे? शहरी ने कहा, मैं आना तो चाहता हूं मगर जब तक अल्लाह ना चाहेगा फुर्सत ना मिलेगी। देहाती ने आपके शहरी दोस्त को कसम दी कि खुदा के लिए आप अपने बाल बच्चों समेत आए। इसी तरह 2 साल और गुजर गए। शहरी के बच्चों ने कहा, अब्बा जान आपने देहाती की इतनी खिदमत की है और कई बरस तक की है, अब वो भी चाहता है कि आपके एहसानात का किसी हद तक बदला उतारे। अब तो वो बेचारा मिन्नत खुशामद पर उतर आया है। उस शहरी ने अपने बच्चों से कहा, देखो जिस शख्स पर तुम एहसान करो उसके शर से बचते रहो। ये दानाओं ने कहा है। मैं डरता हूं कि ये मिलाप कहीं जुदाई का बायस ना बन जाए। देहाती दोस्त जब भी आता उसका इसरार बढ़ता जाता। आखिरकार देहाती की रोज अफवो खुशामद और इल्तिजा, दूसरी तरफ बच्चों की जिद कि देहात की सैर को जरूर चलिए। शहरी एहतियात का दामन हाथ से छोड़ बैठा शहर से गांव जाने का इरादा कर लिया। उसके अहलो अयाल ने सामान्य सफर तैयार किया और बैलगाड़ी पर लाद लिया और खुशी खुशी सब लोग गांव की जानिब रवाना हो गए। वो सब सोच रहे थे कि गांव जाकर वहां खेतों और बागों के मनाजिर देखेंगे। हमारा देहाती दोस्त जिसने 1000 मिन्नत समाजत से हमें बुलाया है उसकी मोहब्बत और सखावत से खूब लुत्फ अंदोज होंगे। वो सोच रहे थे कि देहाती दोस्त के पास से ढेरों तहाइफ मिलेंगे और फलों का बाग तो वो हवाले ही हमारे कर देगा और हमारे आराम और राहत की खातिर अपनी जान निछावर कर देगा। देहाती दोस्त की मेजबानी के तस्वीर में जंगलों में सफर की सहूलतें खुशी खुशी कट रही थीं। अपने देहाती दोस्त के मुतालिक जो उम्मीदों और ख्यालों के महल उन्होंने बनाए थे उन्हीं के नशे में रवां दवा थे। वर्जे के महीना भर के सफर की सोहबत और मुशक्कत बर्दाश्त करके आखिरकार वो सब देहाती के गांव में पहुंच गए। गांव वालों से देहाती दोस्त के घर का पता किया और बहुत अपनाइयत के साथ उसके घर के दरवाजे की तरफ दौड़े। लेकिन यह बदनसीबी, देहाती के घर वालों ने दरवाजा बंद कर लिया। शहरी इस बदतमीजी पर दीवाना हो गया मगर वो वक्त सख्ती का न था। मरते क्या ना करते, उन्होंने मजबूरन उस देहाती के घर के सामने डेरे डाल दिए। महीना भर के सफर के बाद अपनी तमन्नाओं और उम्मीदों पर यूं पानी फिरता देखा तो दिल टूट गया। लेकिन मजबूरी और परदेश की मुसीबत का सामना था। जब वो देहाती शहरी के सामने आता तो शहरी उसको सलाम करता और कहता कि मैं फलां फलां हूं और फलां शहर से आया हूं। ये सुनकर देहाती बिल्कुल अनजान बन जाता और नहायत ढिठाई से कहता कि मैं तुझे बिल्कुल नहीं जानता। मैं तो दिन रात अल्लाह के जिक्र में मशगूल हूं और अपने आप से भी बेखबर हूं। सिवाय अल्लाह के किसी की खबर नहीं रखता। मैं क्या जानूं तुम कौन हो? शहरी ने कहा, शायद क़यामत का दिन आन पहुंचा है कि दोस्त दोस्त का और भाई भाई का नाआशना हो गया। शहरी ने देहाती से कहा, तू ही है जिसने बरसों मेरे दस्तरखान के मजे लूटे। तेरे लिए तेरी जरूरत की हर चीज बिला कीमत मुहैया करता रहा। तू महीनों मेरा मेहमान बना रहता था। आज तू मेरे सारे एहसानात भूल गया। देहाती जवाब में कहता, तू ये क्या बकवास कर रहा है? ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। तू कहां से आन टपका है? मैं तुझे बिल्कुल नहीं जानता। शहरी बेचारा माँ अपने अहलो अयाल के 5 दिन से उस देहाती के घर के सामने पड़ा था। रात की सर्दी और दिन को सूरज की तपश ने परेशान कर रखा था। मजीद शामत जो आई, जोरदार बारिश शुरू हो गई। मरता क्या ना करता, रात के अंधेरे में शहरी ने फिर देहाती की कुंडी खटखटाई। 1000 मिन्नत और समाजत के बाद देहाती दरवाजे पर आया और पूछा, अब क्या बात है? शहरी ने कहा, देख मैंने अपने सारे हुकूक छोड़े और जो हसीन ख्यालात के ताने बाने तेरे मुतालिक मैंने बुने थे मैं उनसे भी बाज आया। देख इस बारिश के तूफान में रात के वक्त चाहे तू मुझे मार डाल मगर मुझे और मेरे अहलो अयाल को अपने घर में एक कोना दे दे। देहाती बोला, देख मेरा माली छुट्टी पर है। वो भेड़िए से मेरी भेड़ों की हिफाजत करता है। अगर तू उसकी ड्यूटी संभाल ले तो माली का कोना तेरे लिए हो सकता है, वरना कोई दूसरी जगह तलाश कर ले। मुसीबत के मारे शहरी ने उसकी ये शर्त कबूल कर ली और कहा कि ला तीर कमान मुझे थमा दे ताकि मैं भेड़िए से तेरी भेड़ों की हिफाजत कर सकूं।
وہ شہری اپنے بال بچے سمیت اس تنگ کونے میں سمٹ گیا۔ آفت زدہ خاندان ساری رات وہاں بیٹھا اپنے رب کو پکار کر یہی کہتا رہا، مالک ہماری یہی سزا ہونی چاہیے، ہم نے کمینوں سے دوستی لگائی۔ شہری تیر کمان ہاتھ میں لیے رات بھر بھیڑیے کی تلاش میں بیٹھا رہا۔ اس ویرانے میں مچھر اور پسو الگ ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، مگر بھیڑیے کے خوف سے بیچارے شہری کو ان مچھروں اور پسوؤں کی بھی پرواہ نہ تھی۔ اس دوران شہری نے دیکھا کہ ٹیلے کے پیچھے سے ایک آوارہ بھیڑیے کی صورت میں سر ابھارا۔ شہری نے نشانہ لے کر تیر جو چلایا تو وہ جانور گر پڑا۔ جانور کے گرنے سے اس کی ہوا خارج ہو گئی تو دیہاتی اٹھ بیٹھا اور لگا چلانے، اے نامراد، تو نے میرے گدھے کا بچہ مار دیا۔ شہری نے کہا، یہ تو بھیڑیے جیسا ہے۔ دیہاتی بولا، نہیں، میں تو اس کے پیٹ سے خارج ہونے والی آواز سے گدھے کو پہچانتا ہوں۔ خدا تجھے غارت کرے، تو نے میرے گدھے کا بچہ مار ڈالا۔ شہری نے کہا، یہ رات کا وقت ہے، بادل چھائے ہیں اور گھپ اندھیرا ہے، ذرا دیکھ تو لے کہ یہ گدھے کا بچہ ہی ہے یا بھیڑیا۔ دیہاتی بولا، میں اپنے گدھے کو روزے روشن کی طرح پہچانتا ہوں۔ اس پر شہری جو پہلے ہی بھرا بیٹھا تھا اچھل پڑا اور دیہاتی کا گریبان پکڑ لیا اور کہا، اے مکار، گرا کٹ، تو 3 اندھیروں میں گدھے کی ہوا کو تو پہچانتا ہے، مجھے کیوں نہیں پہچانتا؟